बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ही उम्दा हदिया है उस ऊँटनी का कि जिसने हाल ही में बच्चा जना हो और ज़्यादा तादाद में दूध देती हो, और क्या ही उम्दा हदिया है ऐसी बकरी का जो सुबह व शाम अपने दूध से बर्तनों को भर देती है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आला और उम्दा तरीन हदिया ऐसी ऊँटनी और ऐसी बकरी का है कि जिसने बच्चा जना हो और वो दिन रात बर्तनों को अपने दूध से भर दे। यानी किसी को ऐसी ऊँटनी हदिया करना कि जिसने हाल ही में बच्चा जना हो और उसका कसीर तादाद में दूध आता हो, तो ऐसा हदिया देना बाइसे बरकत है और बहुत ही कीमती तरीन और उम्दा तरीन आला तरीन हदिया है, जो कि पहले दौर के लोग आपस में एक दूसरे को दिया करते थे। आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत से लोग जो कि अमीर तरीन हुआ करते, वो लोगों को जानवर हदिया किया करते थे। कोई ऐसी बकरी दिया करते जो ज़्यादा दूध देने वाली हुआ करती, कोई ऐसी ऊँटनी दिया करते जो ज़्यादा दूध देने वाली हुआ करती, कोई ऐसा मोटा ताज़ा जानवर हदिया दिया करते जो कि भरे जिस्म वाला और ज़्यादा गोश्त वाला हुआ करता। यानी किसी को ऐसा हदिया देना कि जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा रिस्क आता हो, बाइसे बरकत साबित होता है और बहुत ही कीमती तरीन हदिया करार दिया गया है। आजकल के दौर के लोग ऐसा हदिया एक दूसरे को नहीं देते, लेकिन अगर कोई कीमती तरीन किसी को हदिया देना चाहे तो ऐसा हदिया दे कि जिससे उसको फ़ायदा होता रहे। जैसे कि पहले दौर के लोग ऐसी ऊँटनी दिया करते थे जो कि ज़्यादा दूध देने वाली होती, और जिसको हदिया दिया जाता उसको काफ़ी अरसे तक उससे फ़ायदा पहुंचता रहता। वो उसका दूध दोहता और लोगों में तकसीम करता और बेचता, और इस हदिये का सारा अजर उस शख्स को जाता कि जिसने वो हदिया किया। सुबहान अल्लाह। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को ऐसी ऊँटनी तोहफे में दी कि जिसने हाल ही में बच्चा जना हो और उसका दूध बहुत ही ज़्यादा आता हो, और जिस शख्स ने तोहफ़ा लिया वो उसके दूध में से गरीब लोगों को दूध तकसीम करता हो, सदक़े के तौर पे या हदियातन लोगों में बांटता हो या बेचता हो, तो जिस जिस तक उस ऊँटनी का दूध पहुँचेगा, जिस जिसके हलक से वो दूध उतरेगा, उन तमाम का अजर और उन सब की दुआएं उस शख्स को जाएंगी कि जिसने वो ऊँटनी सदका की थी या हदिया की थी। तो इसी तरह किसी ऐसी बकरी को किसी को तोहफे में देना जो ज़्यादा दूध भरी हो और दिन रात ज़्यादा तादाद में दूध देती हो, उतना ही फ़ायदा मंद और अजर का बाइस बनता है। तो इसी तरह ऐसी बकरी या ऐसा कोई भी जानवर जिससे दूसरे को ज़्यादा लंबे अरसे तक फ़ायदा पहुंचता रहे, किसी को ऐसा हदिया या तोहफ़ा दे देना बाइसे बरकत, बाइसे अजर बनता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी जब किसी को कोई चीज़ हिबा करें, सदका दें या हदिया दें या तोहफ़ा दें, तो हमें चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ दें अपनी तौफ़ीक के मुताबिक जिससे अगले को फ़ायदा पहुंचता रहे। हर कोई अपनी तौफ़ीक से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जिसको जितनी तौफ़ीक है वो अपनी उसी तौफ़ीक के मुताबिक किसी को कोई ना कोई चीज़ हिबा करता है, खुशी से कोई ना कोई तोहफ़ा देता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा अच्छी तौफ़ीक दी है तो हमें चाहिए कि हम किसी को ऐसा तोहफ़ा दें जिससे ज़्यादा देर तक किसी को फ़ायदा पहुंचता रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।